दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन बात करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। ओके, ये चीज़ क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे कि काफ़ी जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी गैप होती है। बिग प्लेयर्स इस चीज़ को बहुत इजीली यूज़ करते हैं आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो आप लिक्विडिटी को एज ए ट्रेंड लाइन मतलब सेटअप पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, ये चीज़ याद रखनी है आपको और इसको कैसे यूज़ करना है अब वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे, फ़ैमिलियर होगे। आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी होगी तो आप ट्रेंड लाइन को एक सबसे बेसिक चीज़ों में सीखा होगा, ठीक है? ट्रेंड लाइन क्या होती है? मार्केट जैसे अप साइड में इस तरीके से चल रहा है वो, ठीक है? कोई मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से एक ऐसा लेवल बनाता है मार्केट जो कि अप साइड के अंदर मूवमेंट करता रहता है मार्केट के साथ-साथ, ठीक है? वो एक लाइन होती है, उसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये अप साइड के लिए भी हो सकती है और ये डाउन साइड के लिए भी हो सकती है इस तरीके से जैसे यहाँ पे, ठीक? इसमें मतलब क्या होता है कि ये पैटर्न होता है कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है और मार्केट फिर एक अप साइड का मूवमेंट करता है। ये एक ट्रेंड लाइन का एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन का काम होता है। अप साइड की ट्रेंड लाइन का काम होता है अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है डाउन साइड में तो यहाँ से क्या होता है कि एक ट्रेंड का रिवर्सल हो जाता है और मार्केट फिर डाउन साइड में मूवमेंट कर देता है। ये आपने बेसिक में पढ़ा था, बेसिक्स में, ठीक है? तो अब फिलहाल जो मार्केट की कंडीशन है यहाँ पे एआई और जो एल्गोज का जो इसके अंदर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट हो गया है उसकी वजह से क्या हो गया मार्केट में कि ये जो चीज़ें हैं ये काम करना बंद कर रही हैं, ये इनके उल्टा काम करना स्टार्ट कर देंगी अब। तो वो कैसे यूज़ करोगे आप? चलो उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ यहाँ पे। चलो अपन कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या कोई कंडीशन बनी है मार्केट के अंदर। अपन निफ्टी की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप एक कंडीशन देखिए, ये बहुत अच्छी कंडीशन है। चलो इस पे मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा इसके अंदर, यहाँ से लेके और इस लेवल तक, ठीक है? यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ट्रेंड लाइन ने क्या करा है, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से सपोर्ट ली, सेकंड टाइम यहाँ से सपोर्ट ली और थर्ड टाइम यहाँ से सपोर्ट ली। इस पॉइंट को आप नोटिस करिएगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट अपसाइड में जा रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन यहाँ पे बना रहा है मार्केट। अपसाइड में गया, फिर यहाँ से सपोर्ट ली और फिर डाउन साइड में ब्रेक किया। तो इसमें क्या हुआ कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आ रहा था और यहाँ से फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब देखिए, अब इसको आप यूज़ किस तरीके से करोगे? मार्केट ने ऐसा क्यों किया और क्या आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो? जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर कि ये जैसे सपोर्ट एरिया हो गया या रेजिस्टेंस एरिया, कोई भी एरिया मान सकते हो। ये यहाँ पे सपोर्ट एरिया मान सकते हो आप। इन 2 एरिया को अगर मार्केट जैसे यहाँ से इसने अपसाइड में ब्रेक किया इस तरीके से, तो आपको अपसाइड में ट्रेड जब तक नहीं लेना है, जब तक इसका ये हाई लेवल ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? जब ये हाई लेवल ब्रेक हो गया, तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो और एसएल आपका इसके नीचे होना चाहिए। इसी तरीके से डाउन साइड का मूवमेंट था, डाउन साइड में जैसे ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पे वापस से रिटेस्ट के लिए आया और जब इसके लो को ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे अपने को ट्रेड लेना है और यहाँ पे इसके ऊपर अपना एसएल होना चाहिए। ये 2 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन में कि अगर मार्केट जैसे इसके नीचे जैसे जो ब्रेकआउट कैंडल है, डाउन साइड में ब्रेकडाउन कैंडल है, उस कैंडल के नीचे जैसे यहाँ पे अब एक मूवमेंट बन गया, इसको जब ब्रेक करते हुए डाउन साइड में जब तक नहीं जाएगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक आपका ट्रेंड लाइन में ही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि इस ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेके बैठ जाते हैं और यहाँ पे वो ट्रैप होके बैठ जाते हैं। फिर ये बिगिनर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब जैसे मार्केट एडवांस हो गया तो यहाँ पे आपको अपनी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स को भी एडवांस में लेके जाना पड़ेगा, नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। मैंने अगर आपको ध्यान हो तो एक चीज़ बताई थी कि मार्केट के अंदर जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, मार्केट अपसाइड में चला गया, लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे कि चलो मार्केट अब अपसाइड में निकल गया तो यहाँ पे ऐसा लंटिंग के लिए मार्केट वापस से आया फिर, ठीक है? ये चीज़ देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे तभी आया होगा ना जब ऐसा होंगे यहाँ पे अवेलेबल, लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, उसके बाद फिर से बाय हुआ अपसाइड में मार्केट में। लेकिन देखो ये हाई था ना, अगर इस हाई के ऊपर निकलता ना तब मार्केट में मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे मार्केट में बुलिशनेस है, लेकिन हाई के ऊपर निकला ही नहीं। फिर देखो इस हाई के भी ऊपर नहीं निकला, तो देखो ये डाउन साइड में मूवमेंट होता आ रहा है और उसके बाद देखो इस लो को फिर से ब्रेक हुआ। फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है? इस लो का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, फिर इस लो का ब्रेकडाउन इस लेवल पे हुआ। फिर देखिए थर्ड टाइम इसने ब्रेकडाउन किया यहाँ पे ट्रेंड लाइन को। अब ट्रेंड लाइन को देखते हुए लोग फँस चुके होंगे इसमें। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम यहाँ पे और थर्ड टाइम यहाँ पे।
3 बार लोगों को फँसा दिया लोग यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनने का क्या रीज़न था? आप क्या लगता है? क्या ऐसा मार्केट में नॉर्मल जब मार्केट चलता रहता है, क्या इस तरीके के मूवमेंट होते हैं? नहीं, यहाँ पे इस तरीके के मूवमेंट नहीं होते। ये मूवमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी थी मार्केट में। ये इसीलिए ही इतनी बड़ी कैंडल्स बनती है मार्केट में। आप इनसे बच कैसे सकते हो? सबसे पहली चीज़, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को इसमें ड्रॉ करके रखिए। सबसे पहले आपने सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, प्लस में आपने ट्रेंड लाइन को भी मार्क करके रख रखा था जो टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता है। आपने इनको भी मार्क कर रखा था, दोनों चीज़ों में यहाँ पे ब्रेकडाउन शो हुआ। दोनों चीज़ों की कंडीशन मैंने आपको ये बताई थी कि अगर अगर ये मार्केट यहाँ से निकलना स्टार्ट करता ना, तो यहाँ पे आपको एक डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करना था, उससे पहले आपको ट्रेड प्लेस नहीं करना था। और ये चीज़ मैं आपको हर एक लिक्विडिटी वाली वीडियो के अंदर बताता हूँ, और ये चीज़ मैंने आपको लाइव में भी करके दिखाई हुई है। आप चार्ट ट्रेडिंग की ये स्किल सीख लो, ठीक है? मैं ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बोल सकता, और इसके मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप इस चीज़ को एनालिसिस करोगे ना, आप खुद रिज़ल्ट देखोगे, और आप अगर ये सेटअप दोबारा बनता है, तो बेफ़िक्र होके ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे। अब इससे बच कैसे सकते हो? ये चीज़ मैंने बता दी कि यहाँ से जब निकलना स्टार्ट करे तभी आपको ट्रेड लेना है। सेकंड कंडीशन, क्या आप इसको मिस कर दोगे, इस मोमेंट को? नहीं। अब देखिए, अगर मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन पे, अगर मार्केट में अपसाइड में वापस कैंडल उठना स्टार्ट करती है ना, अगर इस एरिया में वापस कैंडल ऊपर जाना स्टार्ट करती है, तो आप इस लो का एसएल लगा के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो बाइंग साइड के लिए, क्योंकि आपका एसएल हो जाएगा अब सेल साइड के लिए, और यहाँ पे अप साइड में आपका बाइंग ट्रेड हो जाएगा। अब ये चीज़ याद रखिए, अगर मार्केट फिर अगर आपका एसएल हिट करेगा ना, यहाँ से वापस जाएगा, तो फिर एक बड़ा मूवमेंट सेलिंग साइड में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड से ही कंडीशन है। अब देखो, अगर आपने गलत ट्रेड ले लिया है ना, तो आप फंसोगे। लेकिन अगर आपने को पता है ना कि आप मार्केट में क्या कर रहे हो, आपको पता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई, ठीक है, मैं यहाँ पे लिक्विडिटी को कैच कर लिया, आप समझ गए मार्केट की चाल को। सेकंड, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ किस चीज़ का? सपोर्ट का, यहाँ पे जो सपोर्ट थी उसका भी ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे। तो आप 2 कंडीशन समझ गए। आपको कन्फर्म है, मतलब आपको 98% कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कि हाँ, मार्केट में मैं जैसा सोच रहा हूँ, मेरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रहा है। तो बस आपको क्या करना है, आपका एक प्लान था, आपके प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट जा रहा है, बस आपको अब एग्जीक्यूशन करना है यहाँ पे। एग्जीक्यूशन, आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट, उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होना चाहिए, नहीं तो फिर आप इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट आपको 1:3 का यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए यहाँ पे। आपको शायद समझ में आया होगा ये चीज़। चलो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसी कंडीशन क्या कुछ और बनी है मार्केट में। ट्रेंड लाइन से रिलेटेड अपन ये कंडीशन देखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन और मिली है अपने को, तो अपन ज़रूर उनको एक बार एनालिसिस करके देखते हैं। तो दोस्तों, अपने को एक कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिली है। जैसे फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया अपसाइड में, सेकंड टाइम यहाँ से सपोर्ट ली, ठीक है। थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ डाउन साइड में। मैं क्या बोल रहा था कि जब मार्केट अप साइड में जहाँ से मूवमेंट कर रही है, यहाँ से अप साइड में गया, लेकिन इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस नहीं किया इसने। मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया था, इस लो के नीचे भी नहीं निकला यहाँ पे, इससे ऊपर ही यहाँ पे सपोर्ट लेके वो यहीं की यहीं अगले दिन यहाँ पे ओपन हो गया। तो आप एक कंडीशन आप देख रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि आपकी तो कंडीशन ही अलग अलग हो जाती है। देखिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि मार्केट में सिमिलर कंडीशन एक जैसी नहीं बनती हैं, उसके साथ में आपको 3 चीज़ें अलग देखनी पड़ेंगी। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक चीज़, मैं इस पे एक ज़ोन ही ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक ज़ोन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है? ये एक ऐसा एरिया होता है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी अपने को देखने को मिलती है। मैंने इसलिए कहा था, क्या आपको लग रहा है कि ब्रेकडाउन है? इस तरीके के ब्रेकडाउन होते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे इस तरीके के ब्रेकडाउन नहीं होते। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनको एज ए ब्रेकडाउन यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करना है। ब्रेकडाउन जैसे इस तरीके की कैंडल बननी चाहिए, कैंडल बन गई, उसके बाद फिर वापस रिटेस्ट के लिए जाए और उसके बाद ब्रेकडाउन करे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कंडीशन एकदम प्रॉपर पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो अप साइड में गया फॉल्स ब्रेकआउट करके, लेकिन उसके बाद देखो फिर से डाउन साइड में आ गया। पिछली जो कंडीशन मैंने आपको दिखाई, उसके अंदर कैंडल अप साइड में चली ही गई, लेकिन यहाँ पे नहीं गई और वापस से डाउन साइड में आ रही है। अब इसको ब्रेक कर रही है। अब देखो, ब्रेक डाउन के साथ साथ ही मार्केट में कितना फ्लो में मूवमेंट आ गया, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। चलो और देखते हैं क्या कोई कंडीशन बनी है इस तरीके की जिसमें अपन और सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ कंडीशन यहाँ पे बनी है। यहाँ पे 2 कंडीशन है। सबसे पहली, एक तो यहाँ पे
एक सपोर्ट एरिया मान लो आप यहाँ पे, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया हो गया। आपको दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, आप समझ नहीं रहे होगे, अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ी मुश्किल होगी आपको, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आप बहुत ईज़िली समझोगे इस चीज़ को। फर्स्ट यहाँ से सपोर्ट, सेकंड यहाँ से सपोर्ट, थर्ड टाइम यहाँ से सपोर्ट, उसके बाद देखना फोर्थ टाइम में ब्रेक करने आया, लेकिन अगले दिन मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, वो एम पैटर्न बनता है सबसे पहली बात तो, प्लस में पहली चीज़ एम पैटर्न बनता है जो कि एक बेयरिश साइन होता है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे डाउन साइड के लिए, ठीक है? थर्ड कंडीशन, उसके बाद इसने कंडीशन क्या बनाई ना कि ब्रेक डाउन करने के बाद ये जो इसका जो सपोर्ट था, इसके पास ये वापस जाके रेजिस्टेंस हिट किया, क्योंकि अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है। अब ये रेजिस्टेंस इसका फेस किया और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी उसका भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद मार्केट डाउन साइड में निकला। मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप सोच रहे हो मार्केट में बहुत परफेक्ट कंडीशन बनेगी, तो आप ये चीज़ भूल जाइए, ये कभी-कभी होगा। आपको अपनी आई ट्रेंड करनी है मार्केट के हिसाब से। यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, उसके बाद ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्लस में ये जो सपोर्ट था पहले, इस सपोर्ट का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, एम पैटर्न की जो ये यहाँ पे जो एम का विक है यहाँ पे, इसकी भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है और यहाँ से रेजिस्टेंस सेट हुआ है। तो 2, 3, 4 कंडीशन यहाँ पे होगी, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में निकलता है। तो ये एक प्रो लेवल है मार्केट में, इसको एनालिसिस करने का, चार्ट को एनालिसिस करने का, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए और ये बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आपने सीखी है बेसिक ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड किया जाए, जबकि आप मार्केट के अंदर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। अगर लास्ट एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर आपको एक और ऐसी कंडीशन मिल जाए तो किस तरीके से ट्रेड करना है, ठीक है? यहाँ पे भी देखिए एक ट्रेंड लाइन तो बनी है, लेकिन ये इतनी परफेक्ट नहीं है कि अपने को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ट्रेंड लाइन बनी है, ब्रेकडाउन भी हुआ है, सारा का सारा वही काम हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि यार जो भी मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ, क्या बार-बार सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही है, ब्रेकडाउन कर रहा है, फिर अपसाइड में जा रहा है? ये इसलिए होता है कि उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। आपको एक चीज़ याद रखना, मैंने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज़ें बताई थी। अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो आप कर सकते हो फॉलो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। मैंने वहाँ पे शॉर्ट में ये बताया था कि मार्केट में जैसे एआई और एल्गोज़ का जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो जिसकी वज़ह से क्या हो रहा है ना कि मार्केट में अनविजुअल मूवमेंट हो रहा है। अब देखो, चाहे एल्गो आ जाए, चाहे एआई आ जाए, दोनों के अंदर एक कंडीशन सेम मिलेगी कि वो उनको लिक्विडिटी चाहिए होगी। मार्केट में एल्गो हो या एआई, बिना लिक्विडिटी के काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होगी तो बाइंग सेलिंग ऑर्डर ही प्लेस नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन की वजह से ये जो काम करेंगे ना, ये दोनों जो काम करेंगे, ये आपको चार्ट पे दिखना स्टार्ट होंगे। तो जो यहाँ पे लिक्विडिटी को बहुत अच्छा समझता है, तो उनके लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें काम करेंगे ना, तो ये ट्रैप डाल के उनको फँसाएँगे। ट्रैप जब तक नहीं डाला जाएगा तो लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, रिटेलर फँसेंगे ही नहीं, क्योंकि रिटेलर से ही यहाँ पे लिक्विडिटी दी जाती है मार्केट को। तो ये समझना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए मैं लिक्विडिटी पे इतना ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ। आप थोड़ा समझिए इस चीज़ को, ठीक है? तो होप है कि आपको समझ में आई होगी चीज़ें। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लिक्विडिटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। दिस इज़ डार्क ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।